अष्टांग योग में योग के 8 अंग हैं, इसलिए इसे कहा अष्टांग योग। तो जिसमें बताया था यम, नियम, आसन, प्राणायाम और आगे है प्रत्याहार। तो 4 बता दिए थे। प्राणायाम का तो कई बार जिक्र रहा। तो आज है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है जो भोजन ये 5 ज्ञानेंद्रिय ले रही है, ये सब इनका भोग है, भोजन है। जैसे कानों का भोजन है शब्द, आँख का भोजन है, ये भी भोजन है, बाहर का दृश्य है। नाक का भोजन है गंध, जिह्वा का भोजन है बाहर के पदार्थ, और त्वचा का भोजन है बाहर के गुण, गरम, ठंडा, मुलायम, कठोर, ये त्वचा का गुण। तो ये सारी इंद्री भोग कर रही। भोग भोजन यही नहीं है आहार जो हम जीभ से खा रहे, मुँह से खा रहे, यही भोजन नहीं है। आँख का भी भोजन है, कान का भी भोजन है, नाक का भी भोजन है, जिह्वा का भी, त्वचा का। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय जो हैं इनको बाहर के पदार्थों से हटाना, वापिस मोड़ना। कुंडलनी शक्ति भी यही है कि उसकी कुंडलनी शक्ति जागृत होगी। हमारा जो बैटरा रखा, हम यहाँ हमारी शक्ति संग्रहित है, वो ऊपर से नीचे को बाहर है। हम अगर उसको हम यहाँ रोक लें ऊपर, तो हम शिव हैं, एकांत में रहेंगे, अपनी शक्ति को केवल यहीं रखें, अपनी चेतना को यहीं रखें। अगर अपनी चेतना को हमने यहाँ रख लिया, ये आज्ञा चक्र है, वो यहाँ से ऊपर से यहाँ जाएगी, तो ये आज्ञा चक्र है, ये कूटस्थ, ये कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उनका निवास है। अगर हमारी चेतना यहाँ रुक जाए, हमारा प्राण यहाँ रुक जाए, तो हमें बीन का लहराव वो हमेशा सुनाई देता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण को जहाँ उनका चित्र बनाया उसके साथ बांसुरी साथ रहे। बांसुरी का मतलब यही है कि अगर आपकी चेतना यहाँ रहेगी तो वो कानों में ओम की ध्वनि लगातार गूंजती रहेगी, लगातार। अगर वह चेतना और नीचे उतरेगी तो यहाँ हमारा विशुद्धि चक्र है, वह चेतना ऊपर से यहाँ जाएगी, इस हिस्से को कंट्रोल करेगी, और हम यहाँ उस प्रकृति विचारों के उतरते ही, उस चेतना के उतरते ही विचार पैदा होने शुरू हो जाएंगे। और विचार के पैदा होते ही वह चेतना जो ब्रह्मांडीय चेतना थी, जो ईश्वर थी, जो भगवान थी, जो ब्रह्म थी, वो प्रकृति बन गई। अगर बोतल में आपने वो शुद्ध जल ले रखा है, डिस्टिल्ड वाटर, अगर आप उसे नाली में गिर दें तो वो शुद्ध जो जल था वही गंदा जल बन जाता जो शुद्ध था। तो जो ब्रह्मांडीय चेतना थी उसके अंदर विचार के पैदा होते ही मैं गुणों को अपना लूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, तो यहाँ विशुद्धि चक्र में आते ही वह चेतना प्रकृति बन जाए। अगर वह और चेतना नीचे चली जाए, अनाहत चक्र है यहाँ हार्ट के पीछे की ओर, ये चक्र सारे रीढ़ की हड्डी में है। अब लोग नहीं समझते कि ये चक्र क्या है। ये चक्र स्विच बोर्ड है जो ये उस हिस्से को कंट्रोल कर रही है। जैसे कमरे, हर कमरे में अलग स्विच बोर्ड लगा रखते हैं, क्योंकि हर कमरे में अलग पंखा है, अलग बल्ब है, अलग उसे ज़रूरत पड़े तो टीवी लग रहा, मोबाइल चार्जिंग का लगा रखा, तो उस स्विच में वो उस पूरे कमरे को कंट्रोल कर रहा, उसकी बिजली जब चाह चला लें, जब चाह बंद कर दें। तो ये स्विच बोर्ड हमारे उस हिस्से में प्राण शक्ति को भेज रहे हैं।
और यदि हम चाहें तो ये वहाँ से हम हटा भी सकें। तो ये भावनाओं का चक्र है हार्ट हमारा, इसमें भावनाएं पैदा होती हैं। और जो ये अनाहत चक्र है हमारे इन हिस्सों को कंट्रोल किए हुए है, ये हमारा हार्ट है, इसमें हमारे फेफड़े हैं, तो इन हिस्सों को ये कंट्रोल करता है। यदि यहाँ से हटा लें, ऊपर पहुँचा दें, तो इनको आराम मिल जाएगा, इनका काम बंद हो जाएगा, हार्ट कम काम करेगा, ब्लड यहाँ कम आएगा, फेफड़ों में कम जाएगा, तो इन्हें आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। तो यहाँ भावनाएं पैदा होने लगेगी। अगर इससे नीचे मणिपुर चक्र है, सुंडी के बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी में, वो इस पाचन तंत्र को कंट्रोल किए हुए हैं। जो पाचन तंत्र है वो प्राण जो आता है यहाँ, उसको पाचन क्रिया करता है, उसको पचाता है, तो उसको आगे भेजता है। तो इस हिस्से को कंट्रोल किए हुए है मणिपुर चक्र। यहाँ हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाएगा अगर वो प्राण यहाँ आने लगे। तो जैसे जैसे नीचे को ये चलता रहेगा, वैसे ही हम संसार की ओर बढ़ते चले जाएंगे। उससे नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है रीढ़ की हड्डी में पीछे, वो इस हिस्से को कंट्रोल किया हुआ है। हमारा जो विसर्जन तंत्र है, जैसे हमारा लैट्रिन है, बाथरूम है, इन हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। यहाँ अगर वो आ गया तो लोभ पैदा हो जाएगा उनके अंदर, घेर लूँ, ले आऊँ, इकट्ठा कर लूँ, यो भी कर लूँ। अगर अब रूस के राष्ट्रपति को देख लो, संसार का 2 ही राष्ट्र हैं जो सबसे संपन्न है, शक्तिशाली हैं, अमेरिका और रूस। अब देखो, यूक्रेन को हड़पने के लिए उसने यूक्रेन का आक्रमण कर दिया। क्या उससे उसका भर नहीं रहा था? लेकिन उससे भी उसका काम नहीं चला। यूक्रेन के साथ 2-2.5 साल हो गए युद्ध होते, कितना विनाश हो गया, कितना रोज विनाश हो रहा, लेकिन ये कभी भरता नहीं। लोग पैदा हो जाए यहाँ पे, और यहाँ से नीचे हमारा जो केंद्र है, वहाँ पे आते ही काम वासनाएं पैदा होना और मूलाधार में, और संसार की ओर बहने लगे। ये जो हमारी प्राण शक्ति है, ये ऊपर से नीचे को पूर्ण रूप से संसार का विस्तार हो जाए यहाँ आते। तो ये कहें कुंडलिनी जागृत होगी यदि इस प्राण को, अब तो हम संसार की क्रियाएं कर रहे, तो ऊपर से नीचे को बाहर बैटरा हमारा यहाँ है, और उस केंद्र, उस शक्ति से हम यहाँ से जुड़े हुए हैं पीछे से। ये ऊपर से नीचे को बह रहा, लेकिन यदि इसकी धारा बदल दें हम, नीचे से इसे ऊपर को लाने लगे, जैसे ध्यान में हम यहाँ आने लगेंगे, तो जो इसका विस्तार नीचे हो रहा प्राण का, वो प्राण नीचे से ऊपर को आने लगेगा और ये पाकर रुक जाएगी। उसे कहें कुंडलिनी जागृत। वो जो नीचे जा रहा था मूलाधार में, वो नीचे से ऊपर को आने लगेगा। जब ज्ञान पैदा हो जाएगा कि हम क्यों संसार में जा रहे हैं, क्यों संसार में बाहर है, अपनी शक्ति को क्या मिलेगा, क्या मिला आज तक, तो उसका उलटना। जो हम ऊपर से नीचे को बाहर थे, अब हम नीचे से जहाँ भी है उसको विड्रॉ करके हम ऊपर ले जाएंगे। तो इसे कहें कुंडलिनी जागृत होगी। हम अब नीचे बहाने की कोशिश नहीं करें, तो इसको या तो यहाँ रोकेंगे या यहाँ। तो जब यहाँ इसको ले जाएंगे, तो ये जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, ये यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। और जब यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा, तो आँख होंगी फिर आपकी, लेकिन वो देख लेगी, फोटो तो खींचेंगी। आप सड़क पे जा रहे, लेकिन आपकी चेतना यहाँ है, तो आपको सड़क दिखाई तो दे रही, लोग आते जाते भी दिखाई दे रहे, व्हीकल भी दिखाई दे रहे, लेकिन वो ये नहीं पहचान करने के कि ये कौन है, ये कैसे कपड़े पहन रहा, ये कैसा है, इसने कैसी मेकिंग कर रखी, ये गाड़ी कैसी है, ये मकान कैसा है। केवल वो फोटोग्राफी करेगा, लेकिन माइंड को नहीं भेजेगा। आपके कान बाहर की आवाज़ें तो सुनेंगे, लेकिन वो उससे माइंड को नहीं भेजने के कान, और वो माइंड ये नहीं प्रोसेस करने का कि ये क्या कह रहा। आवाज़ तो सुनाई देगी, लेकिन ये नहीं पता लगने का ये कह क्या रहा। ये समस्या घर में मेरे सामने भी हर टाइम की है।
अब आवाज़ें तो आती रहे लेकिन मुझे नहीं पता लगता है क्या ऐसा ही है। है बहन जी। मैंने कॉल करा, पता नहीं कैसे हो गए, तो बच्चे तो गुस्सा होने लगे। सुनता नहीं है। अब इन्हें तो दिख रहा कि बहरे हो गई ना, सुनता अरे नहीं। हो हाँ, गया, सही बात है। बाइक में मशीन लगवा दो, सुनता नहीं। लेकिन वो चेतना अपने उस आनंद में रहे, उन शब्दों की ओर वो जाती नहीं। कौन क्या कह रहा सारा दिन कहते रहो, मुझे क्या मतलब, मैं वहाँ जा रही, मैं वहाँ ये कर रही हूँ, मैंने यो कर लिया, मैं वो कर लिया। वो कितनी कहती रहे मुझे पता ही नहीं क्या कह रही। नाक बाहर की कोई गंध नहीं लेता, उसे नहीं पता दुर्गंध है सुगंध है। जीव कोई टेस्ट नहीं लेने के, आप उसे कुछ ही दे दो, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, खट्टा है, मीठा है, ये कैसा है, वो उसके स्वाद को माइंड को नहीं भेजिए। ये त्वचा है, अब ये ठंडी हो गर्म हो, ये वहाँ माइंड को इन्फॉर्मेशन नहीं भेजिए कि टेम्परेचर इतना हो रहा, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही, मुझे तो बहुत ठंड लग रही, और पहन लूँ। फिर कोई इन्फॉर्मेशन माइंड को नहीं जाने, हाथ ठंडा है अगर कुछ नहीं महसूस होगा। फिर बहुत तेज हो तो मान लिया महसूस हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली वो उधर उसकी चेतना जाती नहीं। तो इसे कह रहे प्रत्याहार। आपको सर्दी नहीं लगती? देखा नहीं आपने पूरी सर्दी हाँ, में? सर्दी को देखा। कभी रात में तो कपड़ा उड़ता है। रात को हल्का कपड़ा ओढ़ लूँ, पतला सा कपड़ा लगता है। अच्छा। वैसा ही पड़ा कपड़ा होता है। जब चेतना वहाँ है ही नहीं तो पता कैसे लगा। तो इसका नाम है प्रत्याहार। जो 5वीं सीढ़ी है महर्षि पतंजलि की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। उन टेलीफोन से अपनी बिजली को, प्राण शक्ति को विड्रॉ कर लो, तो फिर वे बाहर की कैलकुलेशन नहीं करनी, बाहर की तरफ वे नहीं भागने की, और बस 24 घंटे उस आनंद में रहेंगे। इसे कहें प्रत्याहार। उसकी संसार से विरक्ति हो जा। उपनिषद आप लोगों ने पढ़े नहीं, 10-11 उपनिषद तो उपलब्ध हैं आज भी, गीता प्रेस से ले आओ, कोई महंगे नहीं, 5-5, 7-7, 10-10, 20-20 रुपये के मिल जाएंगे वे गीता प्रेस के। उसमें कठोपनिषद है, नाम सुना होगा आपने, नचिकेता यमराज सम्मान, वो कठोपनिषद में दिया हुआ है। कठोपनिषद में नचिकेता के पिता थे तो बहुत संपन्न थे, राजा थे, और वे उन्होंने यज्ञ करा, और यज्ञ करके वे दान देने लगे। वहाँ जो आए थे पुरोहित, उन्होंने अपनी जो बूढ़ी गाय थी गौशाला में भी उन्हें देनी शुरू दे दी। अब नचिकेता को ये बड़ा बुरा लगा कि ये इन बूढ़ी गायों को क्या करेंगे, अरे इन्हें धन माया मान वो क्यों नहीं दे रहे, सोना चांदी, ये बूढ़ी गाय ले जाके क्या करोगे। उनके मन में आया, पिताजी मुझे किसे दोगे, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, मुझे किसे दोगे। उन्होंने अनसुना कर दिया। फिर दोबारा कहा मुझे किसे दोगे, उन्होंने फिर अनसुना कर दिया। फिर तिबारा कहा उन्होंने, पिताजी मुझे किसे दोगे, उन्होंने कहा तुझे यमराज को दूंगा। तो वे राजपाट घर बार छोड़ के, बालक थे, चले गए जंगल में, वन में, एकांत में बैठ गए यमराज की खोज में। अब यमराज तो सब जगह है। अब वे 3 दिन तक साधना करते रहे। 3 दिन बाद यमराज उनके सामने उपस्थित हुए कि बेटा मैं 3 दिन लेट हो गया आपसे मिलने में, तो आपको मैं 3 वचन देता हूँ, मांगो जो आपकी इच्छा हो उसकी मैं पूर्ति करूँगा। उन्होंने कहा जी मैं पिताजी मेरे नाराज़ हो गए होंगे, मैं घर से आया तो मैं जब घर जाऊँ मेरे पिताजी मेरे से नाराज़ ना हो, उनकी नाराज़गी दूर कि ऐसा ही होगा बेटे जाओ। दूसरा कहा, दूसरे वचन में मांगो, क्या मांगो, कि दूसरे वचन में अग्नि विद्या, ये ब्रह्म विद्या, उसका ज्ञान, कैसे हम प्राणायाम करके अपनी शक्ति को रोक कर कैसे यहाँ रुके, वो उन्होंने दे दी, सिखा दी। तीसरी के आत्मा क्या है, मरने के बाद इस आत्मा का क्या हो, हम कहाँ जाओ, कि बेटे ये ना पूछ, ये तेरे काम की चीज़, और मांग ले तो कुछ भी मांग ले, तो जितनी हाथी घोड़े चाहा वो मैं दे दूँगा, तू जितना बड़ा सम्राट चाहा पूरी दुनिया का वो मैं दे दूँगा।
नचिकेता कहने लगे नहीं, ये चीज़ें रहने वाली हैं, आज है कल चली जाएगी, इनका मुझे क्या करना, मेरे क्या मतलब कि सुंदरिया मांग लो जितनी चाहती हो मैं दे दूँगा भोग के लिए, नहीं, ये चीज़ तो दुनिया की है, इनसे मेरा क्या मतलब, ये तो आज है कल ख़त्म हो जाएगी, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो वो चीज़ चाहिए जो हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी, मेरा इनसे क्या मतलब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल वो विद्या चाहिए, आत्मा क्या, उसका क्या होगा, वह कैसी है,